नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि किसी सरकारी ज़मीन का बंदोबस्ती पट्टा या उसका वास्तविक पर्चा आप अपने नाम पर कैसे बनाएं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि सरकारी ज़मीन प्रत्येक गाँव और प्रत्येक शहर में है। वैसी परिस्थिति में और खाली पड़ा रहता है, वह ज़मीन फर्जी पड़ा रहता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वैसे सरकारी ज़मीन का आप अपने हित में उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं एक एक स्टेप पर कि वास्तविक पर्चा कैसे बनता है, बंदोबस्ती कैसे बनती है और पट्टा कैसे बनता है। दोस्तों, तीनों की प्रक्रिया करीब करीब एक ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि बंदोबस्ती उस ज़मीन की दी जाती है जो सरकार की प्रति ज़मीन पड़ी हुई है, जिस पर खेती किया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी ज़मीन जो प्रति पड़ा हुआ है उस ज़मीन पर आप कब्जा करके अस्थायी रूप से 12 साल से अधिक समय तक अगर आप उस पर कब्जा करके जोत कोड़ आबाद कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में दोस्तों सबसे पहले उस ज़मीन का आपको फ़ोटो लेना होगा। उसके बाद उस पंचायत के मुखिया से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि इस सरकारी ज़मीन पर यह निर्बाध रूप से इतने सालों से कब्जे में है। उसके बाद दोस्तों आप राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे, यानी अपने अंचल में या तहसीलदार के यहाँ जाएंगे। वहाँ राजस्व कर्मचारी या जिन्हें कहीं कहीं उत्तर प्रदेश वगैरह में पटवारी कहा जाता है, उनके पास जाएंगे। जिस खाता प्लॉट का ज़मीन सरकारी है उस खाता प्लॉट का नक्शा उससे आप बनवाएंगे। नक्शा बनवा लेने के बाद आप एक आवेदन पत्र लिखेंगे कि यह ज़मीन हमारे कब्जे में इतने सालों से है, मुखिया जी का प्रमाण पत्र साथ लगा हुआ है, ज़मीन का फ़ोटो है और कर्मचारी का नक्शा प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न है। ऐसी परिस्थिति में सर्किल ऑफिसर महोदय, जिसे सीओ भी आप कहते हैं, या उत्तर प्रदेश में तहसीलदार भी कहा जाता है, वो आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे। उस आवेदन को वो जिलाधिकारी को भेज देंगे। जिलाधिकारी अपने स्तर से उसकी जांच कराएंगे। जांच करने के दौरान अगर पाया गया कि वह सरकारी ज़मीन फर्जी पड़ा है, जिसकी उपयोगिता सरकार के पास नहीं है और आप उस ज़मीन पर अस्थायी रूप से कब्जे में हैं, वैसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिलाधिकारी जो हैं, वह आपके नाम से बंदोबस्ती का पर्चा काटने का आदेश दे देंगे। तत्पश्चात वहाँ से रिकॉर्ड सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में जाएगा। सर्किल ऑफिसर उस आदेश को अपने सीआई के माध्यम से तहसीलदार के पास पहुंचा देंगे। तब तहसीलदार उस व्यक्ति के नाम पर बंदोबस्ती पर्चा काट करके दे देंगे और उस ज़मीन का राजस्व रसीद भी कटना उसके नाम पर शुरू हो जाएगा, जिसके नाम पर जिलाधिकारी के द्वारा बंदोबस्ती की गई है। दोस्तों, यहाँ एक शर्त है कि उस व्यक्ति के पास जिसके नाम पर बंदोबस्ती पर्चा के लिए आवेदन दिया गया है, खेती की ज़मीन न हो। अगर उसके पास पहले से खेती का ज़मीन है, ऐसी परिस्थिति में सरकार उसे उस ज़मीन को, अपने ज़मीन को उसके नाम पर बंदोबस्त नहीं कर सकती। हाँ दोस्तों, अगर वह ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है आपके घर के सटे है बगल में और उस बगल के ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं स्थायी रूप से, वही प्रक्रिया उसके साथ भी है। मुखिया का प्रमाण पत्र, फ़ोटो और तहसीलदार का नक्शा प्रमाण पत्र। उसके बाद आपके पास घर के बगल का जो सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन को आप सर्किल ऑफिसर महोदय डीएम के पास भेजेंगे और डीएम महोदय उस पर अपना अप्रूवल दे करके आपके नाम पर उस ज़मीन का बंदोबस्ती पर्चा काट देंगे। दोस्तों, अब दूसरा है दोस्तों पट्टा। पट्टा क्या होता है? उस व्यक्ति को जो भूमिहीन है उसे कुछ वर्षों के लिए सरकार अपने ज़मीन को पट्टे पर देती है। इसके लिए उस भूमिहीन व्यक्ति को ये ज़रूरी है कि उसके पास ज़मीन न हो। उस सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर अपना खेती बाड़ी करना होगा। 12 साल तक खेती बाड़ी करने के बाद मुखिया से एक प्रमाण पत्र लेना होगा कि हाँ, इस ज़मीन पर 10-12 साल से यह व्यक्ति कब्जे में है, अपना खेती बाड़ी सुचारू रूप से कर रहा है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तब वह व्यक्ति जिसे पट्टा लेना है उस ज़मीन का फ़ोटो खींचेगा, पुनः उस ज़मीन का एक नक्शा तहसीलदार से बनवाएगा और दोस्तों मुखिया का वह प्रमाण पत्र जो कब्जा साबित करे उस व्यक्ति का, सभी दस्तावेज को एक साथ संलग्न करके एक आवेदन सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में या तहसीलदार के कार्यालय में देगा कि यह ज़मीन मेरे मसरफ़ का है, यह ज़मीन मेरे घर के बगल का है, इस ज़मीन का पट्टा मेरे नाम पर कर दिया जाए। तहसीलदार साहब या सर्किल ऑफिसर महोदय उस ज़मीन का पट्टा सब कुछ जांच करने के बाद अपने सीआई से उस ज़मीन का जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद यह पाए कि यह प्रति सरकारी ज़मीन है या आपके घर के बगल का है, आपके मसरफ़ की ज़मीन है, आपके उपयोग की ज़मीन है, ऐसी परिस्थिति में आपके नाम पर वह अंचलाधिकारी महोदय 10 से 12 साल का पट्टा आपको पहला बार दे देंगे। अगर 10 से 12 साल के पट्टा के बीच में आपने कोई गलती नहीं की, आपके विरुद्ध में कोई शिकायत नहीं गया, वैसी परिस्थिति में आपके नाम पर पुनः 10 या 12 साल के बाद आपका अस्थायी पट्टा आपके नाम पर जारी कर दिया जाएगा। और जब आपके नाम पर अस्थायी पट्टा हो गया दोस्तों, तब आप उस ज़मीन के मालिक बन गए
अगर आप चाहें तो उसके बाद उस ज़मीन को बेच भी सकते हैं। इसके लिए भी एक शर्त है दोस्तों, आपके पास अपनी भूमि नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेज है दोस्तों वास्कित पर्चा। दोस्तों ये सिर्फ SC और ST समुदाय के लिए है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए, यानी हरिजन और आदिवासी के लिए। इसमें अन्य समुदाय के लोग को ज़मीन वास्कित पर्चा में नहीं मिलता। पट्टा लेने के लिए किसी भी समुदाय के गरीब लोग ले सकते हैं, लेकिन वास्कित पर्चा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हरिजन या आदिवासी हो दोस्तों। इसके लिए उस हरिजन या आदिवासी को जहाँ कहीं भी वो सरकारी ज़मीन देखे उस ज़मीन पर अपना एक झोपड़ी खड़ा कर ले, लेकिन दोस्तों शर्त है वो ज़मीन 3 डिसमिल से ज़्यादा रकबा की नहीं होनी चाहिए। जब उस पर वो घर बना ले उसके बाद दोस्तों अपने मुखिया से कब्जा का प्रमाण पत्र ले। मुखिया जी उसे प्रमाण पत्र दे ही देंगे कि इस पर इसका घर बना हुआ है। उसके बाद वह व्यक्ति जिसने उस सरकारी ज़मीन पर घर बनाया उस ज़मीन का फ़ोटो खींचेगा। उसके बाद जा कर के पटवारी से पुनः उसका नक्शा बनवाएगा। नक्शा को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके मुखिया के कब्जा के प्रमाण पत्र को उस आवेदन के साथ संलग्न करके सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में जमा करेगा कि मैं एक भूमिहीन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट ट्राइब का व्यक्ति हूँ। मैं प्रति सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर स्थायी रूप से रह रहा हूँ। मुझे इस ज़मीन का वास्कित पर्चा काट दिया जाए। वैसी परिस्थिति में जांच कराने के बाद सर्किल ऑफिसर महोदय उस व्यक्ति के नाम पर वास्कित पर्चा काट देंगे जो भूमिहीन है और हरिजन और आदिवासी है और घर बनाकर उस सरकारी ज़मीन पर रह रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बंदोबस्ती क्या है, पट्टा क्या है और वास्कित पर्चा क्या है, और ये तीनों स्थिति में आपको एक ही प्रक्रिया का संचालन करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वास्कित पर्चा, पट्टा या बंदोबस्ती क्या है। यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अब विशेष दोस्तों अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास भी इन तीनों स्टेज में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इन प्रक्रियाओं का पालन करके वह सरकारी ज़मीन को अपने नाम से करा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार कोई भी सरकारी ज़मीन वास्कित पर्चा के द्वारा, पट्टा के द्वारा या बंदोबस्ती के द्वारा आपके नाम पर कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।